नमस्कार दोस्तों। शिक्षक भर्ती के लिए ये शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत विकास की अवस्थाएं बाल्यावस्था को लेते हैं। उसके बाद में अगले वीडियो में किशोरावस्था को देखेंगे। तो बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा गया है। जीवन का अनोखा काल बाल्यावस्था। ब्लेयर, जोन्स एवं सिम्पसन के अनुसार उन्होंने क्या कहा बाल्यावस्था को देखते हैं। उन्होंने कहा कि शैक्षिक दृष्टिकोण से जीवन चक्र में बाल्यावस्था से अधिक कोई महत्वपूर्ण अवस्था नहीं है। जो शिक्षक इस अवस्था के बालकों को शिक्षा देते हैं उन्हें बालकों का, उनके आधारभूत आवश्यकताओं का, उनकी समस्याओं एवं उनकी परिस्थितियों की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, जो उनके व्यवहार को रूपांतरित और परिवर्तित करती है। कुप्पुस्वामी के अनुसार कुप्पुस्वामी क्या कहते हैं बाल्यावस्था के बारे में, इसको देखते हैं। कुप्पुस्वामी जी कहते हैं कि इस अवस्था में बालक में अनेक अनोखे परिवर्तन होते हैं। उदाहरण के अनुसार 6 वर्ष की आयु में बालक का स्वभाव बहुत उग्र होता है ना। और वह लगभग सब बातों का उत्तर ना या नहीं में देता है। 7 वर्ष की आयु में वह उदासीन होता है तथा अकेले रहना पसंद करता है। 8 वर्ष की आयु में उन्हें अन्य बालकों में सामाजिक संबंध स्थापित करने की भावना बहुत प्रबल होता है। 9 से 12 वर्ष तक की आयु में विद्यालय में उसके लिए कोई आकर्षण नहीं रह जाता। वह नियमित कार्य न करके कोई महान और रोमांचक कार्य करना चाहता है। अब हम देखते हैं बाल्यावस्था की विशेषता। सबसे पहली विशेषता है शारीरिक व मानसिक स्थिरता, स्टेबिलिटी। 6 से 7 वर्ष की आयु बाद बालक के शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है। वह स्थिरता उसके शारीरिक व मानसिक शक्तियों को दृढ़ता प्रदान करती है। फलस्वरूप उनका मस्तिष्क परिपक्व सा और वह स्वयं वयस्क सा जान पड़ता है। इसलिए रॉस ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल बताते हुए लिखा है कि शारीरिक और मानसिक स्थिरता बाल्यावस्था की सबसे प्रमुख विशेषता होती है। कैरल के अनुसार बालक के शारीरिक और उसके कैरल को देखते हैं, कैरल क्या कहते हैं। कैरल के अनुसार बालक के शारीरिक और उनके सामान्य व्यवहार का सहसंबंध इतना महत्वपूर्ण होता है कि यदि हम समझना चाहें कि भिन्न भिन्न बालकों में क्या समानताएं हैं या भिन्नताएं हैं, आयु वृद्धि के साथ व्यक्ति में क्या के परिवर्तन होते हैं, तो हमें शारीरिक विकास का अध्ययन करना होगा। मतलब कैरल ने शारीरिक विकास को बहुत ही महत्वपूर्ण कहा है। शारीरिक विकास और उनका व्यवहार एक दूसरे से रिलेटेड है। में वृद्धि। बाल्यावस्था में बालक की मानसिक योग्यताओं में निरंतर वृद्धि होती है। उसकी संवेदना और प्रत्यक्षीकरण की शक्तियों में वृद्धि होती है। वह विभिन्न बातों के बारे में तर्क और विचार करने लगता है। वह साधारण बातों पर अधिक देर तक अपने ध्यान को केंद्रित करता है। उसमें अपने पूर्व अनुभवों को स्मरण करने की योग्यता उत्पन्न होती है। शिशु अवस्था था पहले, तो ये सब नहीं। तो उसके बाल्यावस्था में जिज्ञासा की प्रबलता में बालक तो ऐसे जिज्ञासु होते ही हैं। वह जिस वस्तुओं के संपर्क में आता है उनके बारे में प्रश्न पूछकर हर तरह की जानकारी प्राप्त करना चाहता है। उनके ये प्रश्न शैशवावस्था के साधारण प्रश्नों से भिन्न होते हैं। जब वह शिशु के समान यह नहीं पूछता कि वह क्या है, इसके विपरीत वह पूछता है यह ऐसे क्यों है, यह ऐसे कैसे हुआ। शिशु अवस्था में सिंपली प्रश्न पूछता है ये क्या है, वह क्या है, लेकिन अब वो पूछता है यह ऐसा है तो ऐसा क्यों है, यह ऐसे है तो ऐसे क्यों है। वास्तविक जगत के संबंध। इस अवस्था में बालक शैशवावस्था के काल्पनिक जगत का परित्याग करके वास्तविक जगत में प्रवेश करता है। वह उसकी प्रत्येक वस्तु से आकर्षित होकर उसका ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। स्ट्रेंज के शब्दों में बालक अपने को अति विशाल संसार में पाता है और उसके बारे में जल्दी से जल्दी जानकारी प्राप्त करना चाहता है। रचनात्मक कार्यों में आनंद। बालक को रचनात्मक कार्यों में विशेष आनंद आता है। वह साधारण घर से बाहर किसी प्रकार का कार्य करना चाहता है, जैसे बगीचे में काम करना या औजारों से लकड़ी की वस्तु बनाना। इसके विपरीत बालिका घर में ही कोई न कोई कार्य करना चाहती है, जैसे सीना, पिरोना, कढ़ाई करना। सामाजिक गुणों का विकास।
बालक विद्यालय के छात्रों अपने समूह के सदस्यों के साथ पर्याप्त समय व्यतीत करता है, अतः उनमें अनेक सामाजिक गुणों का विकास होता है, जैसे सहयोग, सद्भावना, सहनशीलता, आज्ञाकारिता आदि। नैतिक गुणों का विकास। इस अवस्था के आरंभ में ही बालक में नैतिक गुणों का विकास होने लगता है। स्ट्रेंज के मतानुसार 6, 7 और 8 वर्ष के बालकों में अच्छे बुरे के ज्ञान का एवं न्यायपूर्व व्यवहार, ईमानदारी और सामाजिक मूल्यों की भावना का विकास होने लगता है। बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास। शैशवावस्था में बालक का व्यक्तित्व अंतर्मुखी होता है, जबकि बाल्यावस्था में बहिर्मुखी हो जाता है, क्योंकि वह जगत में उसकी रुचि उत्पन्न होने लगती है। वह अन्य व्यक्तियों, वस्तुओं और कार्यों को अधिक से अधिक जानना चाहता है। संवेगों का दमन व प्रदर्शन। अपना गुस्सा भी प्रदर्शित करते हैं, अनर उठना, बनाना, हंसना, खेलना। निरुद्देश भ्रमण की प्रवृत्ति, घूमने फिरने की प्रवृत्ति आ जाती है। काम प्रवृत्ति के न्यूनता। बाल्यावस्था में काम प्रवृत्ति रहते की बहुत न्यूनता रहती है। सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता। समूह में खेलना कूदना उनको बहुत पसंद आता है। सामूहिक खेल में रुचि। खेल में भी सामूहिक खेल उनको ज़्यादा अच्छा लगता है। बाल्यावस्था के रुचि में परिवर्तन। कोल और ब्रूस ने तो लिखा है कि 6 से 12 वर्ष की अवधि की अपूर्व विशेषता है कि मानसिक रुचि में परिवर्तन होता है। मानसिक रुचियों में परिवर्तन होना इस अवस्था की विशेष। संग्रह करने की प्रवृत्ति। चीज़ों को संग्रह करना, जैसे पत्तियों को, फूलों को, कई प्रकार की पेड़ को, इस प्रकार से संग्रह की प्रवृत्ति बाल्यावस्था में आती है। नेचर ऑफ एजुकेशन इन चाइल्डहुड। ब्लेयर और जोन्स स्पेंसर ने लिखा है कि बाल्यावस्था वह समय है जब व्यक्ति के आधारभूत दृष्टिकोण, मूल्यों और आदर्शों का बहुत सीमा तक निर्माण होता है। अब कौन कौन सी विशेषता है बाल्यावस्था के लिए? इसको नेचर है, प्रकृति देखते हैं। भाषा के ज्ञान पर बल। स्टैग्न के अनुसार इस अवस्था में बालकों की भाषा में बहुत रुचि होती है, अतः इस बात पर बल दिया जाता है कि आवश्यक है कि बालक भाषा का अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करे। भाषा के ज्ञान पर बल। उपयुक्त विषयों का चुनाव। बालक के लिए कुछ ऐसे विषयों का अध्ययन आवश्यक है जो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, उसके लिए लाभप्रद भी हो। इस विचार से अग्रलिखित विषयों का चुनाव किया जाना चाहिए। भाषा, अंगणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, ड्राइंग, चित्रकला, सुलेख, पत्र लेखन, निबंध रचना आदि आदि। रोचक विषय सामग्री। बालकों की रुचि के अनुसार सामग्री के अंतर्गत विषय सामग्री में नाटक, वार्तालाप, पशुहास्य, विनोद, साहसिक कार्य, आश्चर्यजनक बातें, ये सभी होने चाहिए। और पाठ विषय व शिक्षण विधि में परिवर्तन। इस अवस्था में बालक की रुचियों में परिवर्तन निरंतर होते रहता है, अतः पाठ्य विषय और शिक्षण विधि में उसकी रुचियों के अनुसार परिवर्तन किया जाना चाहिए। ऐसा ना करके उनके शिक्षण के प्रति कोई आकर्षण नहीं रह जाता, फलस्वरूप उनकी मानसिक प्रगति रुक जाती है। जिज्ञासा की संतुष्टि। बालक में जिज्ञासा होती है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, तो उनकी जिज्ञासा की प्रवृत्ति, शिक्षा ऐसा होना चाहिए शिक्षा का स्वरूप जिससे उनकी जिज्ञासा संतुष्ट हो सके। सामूहिक प्रवृत्ति की तुष्टि। बालक समूह में रहने की प्रबल प्रवृत्ति होती है, अतः वह अन्य बालकों से मिलना जुलना, उनके साथ कार्य करना, खेलना चाहता है। उसे इन सब बातों का अवसर देने के लिए विद्यालय में सामूहिक कार्यों और सामूहिक खेलों का उचित आयोजन किया जाना चाहिए। कोलेसोनिक ने क्या कहा है? सामूहिक खेल और शारीरिक व्यायाम प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम के अभिन्न अंग होने चाहिए। रचनात्मक कार्यों की व्यवस्था। बालक की रचनात्मक कार्यों में विशेष रुचि होती है, अतः विद्यालय में विभिन्न प्रकार के रचनात्मक कार्यों की व्यवस्था की जानी चाहिए। पाठ्य सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था। बालक की विभिन्न मानसिक रुचियों को संतुष्ट करने के लिए सुसुप्त शक्तियों का अधिकतम विकास किया जा सकता है। इस कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए विद्यालय में अधिक से अधिक पाठ्य सहगामी क्रियाओं का संचालन किया जाना चाहिए। पर्यटन व स्काउटिंग की व्यवस्था। 9 वर्ष की आयु में ही बच्चे घूमने फिरने की शौकीन होती हैं, तो पर्यटन और स्काउटिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। संचय प्रवृत्ति को प्रोत्साहन। बालक में संचय करने की प्रवृत्ति होती है, जो भी वस्तु अच्छी लगती है उसी का वह संचय कर लेता है। उनके माता पिता शिक्षक का कर्तव्य है वे उसे शिक्षाप्रद वस्तुओं को संचय करने के लिए प्रोत्साहित करें। संवेगों के प्रदर्शन का अवसर। कोल एवं ब्रूस ने बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। ब्रूस ने कहा है ना, कई बार ऐसे ही प्रश्न पूछते हैं कि किसने कहा,
तो कोल एवं बुश ने कहा है, बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल। यह विकास तभी संभव है जब बालक के संवेगों का दमन न किया जाए, क्योंकि ऐसा करने से उसमें भावना ग्रंथियों का निर्माण हो जाता है। स्ट्रेंज का परामर्श, बालकों को सामाजिक स्वीकृति प्रदान कर अपने संवेगों का दमन करने के बजाय नृत्य करने में सहायता दी जानी चाहिए, क्योंकि संवेगात्मक भावना और प्रदर्शन उनके संपूर्ण जीवन का आधार है। सामाजिक गुणों का विकास, किलपैट्रिक ने बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल माना है। अतः विद्यालय में ऐसी क्रियाओं का अनिवार्य रूप से संगठन किया जाना चाहिए जिसमें भाग लेकर बालक में अनुशासन, आत्मनियंत्रण, सहानुभूति, प्रतिस्पर्धा, सहयोग आदि सामाजिक गुणों का अधिकतम विकास हो। नैतिक शिक्षा, पियाजे ने अपने अध्ययनों के आधार पर बताया है कि लगभग 8 वर्ष का बालक अपने नैतिक मूल्यों का निर्माण समाज के नैतिक नियमों में विश्वास करने लगता है। उसे इन मूल्यों का उचित निर्माण और इन नियमों में दृढ़ विश्वास रखने के लिए नियमित रूप से नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए। कोलेसोनी का मत है कि बालक को आनंद प्रदान करने वाली सरल कहानियों द्वारा नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए। क्रिया व खेल द्वारा शिक्षा, खेल के द्वारा शिक्षा होना चाहिए। वह स्वयं क्रिया द्वारा खेल द्वारा ज्ञान का अर्जन कर सके। प्रेम व सहानुभूति पर आधारित शिक्षा, बालक कठोर अनुशासन पसंद नहीं करते, वह शारीरिक दंड, बल प्रयोग, डांट थप्पड़ से घृणा करते हैं, तो प्रेम और सहानुभूति आधारित शिक्षा होना चाहिए। अंत में हम इसको उपसंहारित करते हैं कि ब्लेयर और जोन्स की परिभाषा से, ब्लेयर जोन्स ने लिखा है कि शैक्षिक दृष्टिकोण से जीवन चक्र में बाल्यावस्था से अधिक महत्वपूर्ण और कोई अवस्था नहीं है। जो अध्यापक इस अवस्था के बालकों को शिक्षा देते हैं, इसको पढ़ चुके हैं इस लाइन को, है ना, उन्हें बच्चों के इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो ये इस तरह से समाप्त करते हैं बाल्यावस्था को। थैंक यू सो मच।